नमस्कार। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला पर जितना पढ़ा जाए, लिखा जाए या बोला जाए वो कम ही लगता है, क्योंकि रघुवंश की कुलवधु उर्मिला में जितना रुदन है उतनी करुणा है, जितनी सौम्यता है उतनी दृढ़ता भी है, जितनी अवरुद्ध हैं वो उतनी मुक्त भी हैं। ये उदाहरण इस बात की पुष्टि करता है। कहते हैं लक्ष्मण ने वन जाने से पूर्व उर्मिला से ये वचन लिया था कि तुम कभी मेरे वियोग में आंसू नहीं बहाओगी, क्योंकि यदि तुम रोती रहीं तो तीनों माताओं को कौन संभालेगा, उनकी सेवा कैसे कर पाओगी। उर्मिला ने अपना दिया वादा पूरे 14 वर्ष निभाया। जब मिथिला नरेश राजा जनक अर्थात उर्मिला के पिता उन्हें अयोध्या से कुछ समय के लिए लेने आए, यह सोचकर कि यदि उर्मिला अपनी माता और सखी सहेलियों के साथ कुछ समय रह लेंगी तो शायद उनका दुख कुछ कम हो सकेगा, उनका बोझिल संतप्त हृदय संभवतः कुछ विश्रांति पा सके। किंतु उर्मिला ने यह कहकर पिता के साथ जाना अस्वीकार कर दिया कि मेरी यहाँ अयोध्या में अधिक आवश्यकता है। उर्मिला बोली, रोती हैं निरख कर मुझे दीन सी 3 सासें, कि हे पिताश्री, मेरी तीनों सासू माँ मुझे देखते ही रोने लगती हैं। उनका हृदय मेरे वियोग को भी नहीं सहन कर पाता। मैं इस दयनीय अवस्था में उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। साथियों, उर्मिला का यह कथन उनकी दिव्यता, कर्तव्य निष्ठा और वचनबद्धता का एक ऐसा उदाहरण है जो संपूर्ण नारी समाज के लिए अनुकरणीय है। आइए देखते हैं उर्मिला ने अपने विरह के 14 वर्षों को किस प्रकार व्यतीत किया यानी बिताया। यहाँ एक बात और विचारणीय है कि प्रकृति ने हमेशा हर घड़ी मनुष्य का साथ दिया है। जहाँ हमारे सुखों को द्विगुणित किया, आनंद को असीमित बनाया, वहीं हमारे कठिन क्षणों में हमें सांत्वना भी दी है। रिमझिम बारिश की फुहारें, ऊंचाई से गिरते झरनों का फेनिल भरा कलरव हर्ष और उल्लास का संचार करता है। वहीं मूसलाधार वर्षा में जब चिड़िया का घोंसला टूटकर धराशाही हो जाता है और चिड़िया फिर से तिनका तिनका जुटाकर नया घोंसला बनाने में जुट जाती है, तो हमारा मन भी दुखों को भुलाकर पुनः उठने की हमें क्षमता देता है, याद दिलाता है। आज उर्मिला भी अपनी पीड़ा का प्रकृति के उपादानों में आश्रय ढूंढ रही हैं। वो खगवृंद यानी पक्षियों के झुंड से कह रही हैं, कह विहग कहाँ हैं आचार्य तेरे, विकच वदन वाले वे कृति कांत मेरे। कि मानो विहग से, पक्षी से लक्ष्मण का पता पूछ रही हैं कि बताओ वो लक्ष्मण कहाँ हैं जो तुम्हें बहुत प्यार करते थे। तुलसी के राम भी सीता हरण के पश्चात सीता को वन उपवनों में ढूंढते ढूंढते वन के वृक्ष, लताओं, फूल और भौरों से पूछा करते थे कि हे खगवृंद, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तभी तो कबोत यानी कबूतर को देखकर विरहनी उर्मिला बेबस उससे कहती हैं, लेते गए क्यों ना तुम्हें कपोत वे, गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे। आगे कहती हैं, लाते तुम्ही हाय प्रिय पत्र मेरे, दुखावधि में जो बनते सहारे। वो कहती हैं कि हे कपोत, हे कबूतर, तुम ही उनके साथ चले जाते तो प्रिय की लिखी पाती तो तुम मुझे लाकर दे देते, कम से कम वो मेरे दग्ध हृदय को शीतलता तो दे देती। एक स्थान पर वो अपनी सखी से पूछती हैं, सखी सत्य क्या मैं घुली जा रही हूँ, मिलूं चांदनी में बुरा क्या है इसमें। कि हे सखी, क्या मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, कृशकाय हो गई हूँ, सच बताना, क्या मैं चंद्रमा के प्रकाश में समा जाऊं। किंतु तभी उर्मिला सोचने लगी कि नहीं चाहते किंतु वे चांदनी तपोमग्न है आज मेरे धनी। कि नहीं सखी, मैं चांदनी नहीं बनूंगी, क्योंकि चंद्रमा की शीतल श्वेत झिलमिलाती रश्मियाँ तो मानव हृदय में कामनाओं को, प्रेम को उद्दीप्त करती हैं, और मेरे नाथ तो तापसी वेश में उस कठिन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। मैं उनके मार्ग में बाधा न बनूंगी।
जब वो वन में राम सीता से मिलने गईं तो लक्ष्मण को देखकर वो लेश मात्र भी विचलित नहीं हुई थी। बड़े धैर्य से उन्होंने कहा था लक्ष्मण से कि मेरे उपवन के हरिण आज वन चारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी। मतलब आज आप वन में विचरण करते हैं, मन में मेरे प्रति संदेह मत लाइएगा। मैं आपको लौटने के लिए न कहूँगी, न अपने प्रेम पाश में बांधकर आपको आपके मार्ग में अवरुद्ध करूँगी। इससे सुंदर करुणा, धैर्य, संयम और मुक्ति बोध का उदाहरण अन्यंत्र कहाँ मिलेगा। हमारे राष्ट्रकवि गुप्त जी ने उर्मिला की पीड़ा को एक नई दृष्टि दी है। वो लिखते हैं, उर्मिला बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। मतलब वो पूरा दिन बड़ी तन्मयता से प्रतिदिन रसोई बनाती हैं, सभी को खिलाती हैं, परंतु मन ही मन कलपती हैं कि मेरे प्रिय वर लक्ष्मण तो यहाँ हैं ही नहीं, मैं कैसे उन्हें खिलाऊं, ये सुंदर स्वादिष्ट भोजन मैं उन तक कैसे पहुँचाऊं। लक्ष्मण का वियोग निसंदेह उन्हें सदैव असाध्य रहा, किंतु फिर भी उन्होंने अपने जीवन में अपने आप को उन नई परिस्थितियों में किस प्रकार से साध लिया, किस प्रकार से वो आगे बढ़ती रहीं, ये निसंदेह अनुकरणीय है। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की चर्चा हम 5वें वीडियो में करेंगे। नमस्कार।